Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to discuss about first semester B.Ed क्वेश्चन पेपर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर हम 2017 का पेपर यानी कि 2017 दिसंबर का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 2019 का पेपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 2017 का पेपर है और इसके अंदर हम सारे मेन क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर भी आपके किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे ये हम देखेंगे। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अब के जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसमें भी आप एक तरीके से आइडिया ले सकते हैं इन क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें भी लगभग 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इसमें भी चॉइसेस को लेकर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे, ये पेपर है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का, जिसका कोड है B8107। और इसका सबसे पहले है, स्टार्टिंग में हमें 5 क्वेश्चन हमें शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हमें लगभग 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 8 में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस बार का जो पैटर्न है वो भले ही चेंज हो चुका है, लेकिन हम इसको एक बार देख लेंगे ताकि अगर आगे भी आपका ऑफलाइन एग्जाम हो तो आपको पैटर्न याद रहे। ये आपका टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सबसे पहले हम इसमें 25 मार्क्स के देखेंगे। 50 मार्क्स का आपका टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और 25 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 5 25। 5 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर डिस्टिंक्ट येट कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी कि ज्ञान और जानकारी। जो ज्ञान है और जानकारी है, ज्ञान अलग होता है कि हमने किसी भी प्रकार की नॉलेज हासिल कर ली, कुछ भी हमने देखा तो हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो गई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो अलग चीज है कि हमें किसी चीज के लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है या हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर। तो इसमें अलग अलग मात्र मानार्थ है, चर्चा कीजिए, यानी कि हमें इन दोनों के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, इसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे इसी से रिलेटेड, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। आगे है इसके अंदर, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि मैंने LAC में, यानी कि जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, उसके अंदर भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है। 4th यूनिट में टॉपिक है एक, उसके अंदर मैंने सारी थिंकिंग्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि गहन सोच के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो गहन सोच होती है, आप गहनता से किसी चीज को सोचते हैं, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उसके लाभ क्या है। आगे हम देखेंगे इसमें C, जिसमें है डिस्कस द इंटरफे बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि हमारा जो करिकुलम है वो क्या है। इन दोनों को आपस में आपको डिफरेंशिएट करके लिखना है। ज्ञान और पाठ्यक्रम के बीच अंतर फलक पर चर्चा करें। तो इसके अंदर ज्ञान और पाठ्यक्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। करिकुलम आपको पता ही है, नॉलेज आपको पता ही है, थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में रीड करके जाएंगे तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। D है हमारा इसके अंदर, इलाबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएटेड कॉग्निशन एंड एवरीडे लर्निंग, यानी कि स्थापित अनुभूति। जो स्थापित अनुभूति है आपकी, सिचुएटेड कॉग्निशन है, अनुभूति मतलब जो आपका संज्ञान होता है, स्थापित संज्ञान या अनुभूति, और दैनिक अधिगम, जो डेली का आपका अधिगम है, दैनिक अधिगम है, एवरीडे लर्निंग है, उसकी अवधारणा का विस्तार कीजिए। तो इसके अंदर आपको विस्तृत रूप से लर्निंग को और स्थापित अनुभूति यानी कि सिचुएटेड कॉग्निशन को आपस में वर्णन करके लिखना है। आगे है आपका ई क्वेश्चन, जिसके अंदर है डिफाइन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है, अवधारणा क्या है। अवधारणा, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करने हैं तो सबसे पहले आप उसकी अवधारणा लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना होता है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन करना है। अवधारणा गठन को परिभाषित कीजिए, उसकी परिभाषा लिखनी है। अवधारणा गठन की प्रक्रिया लिखे, यानी कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये होता क्या है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को भी इजीली लिख पाएंगे। आगे आपका F क्वेश्चन, जिसमें है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ क्रिएटिंग नॉन थ्रेटनिंग
एनवायरमेंट इन क्लासरूम, यानी कि कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाने की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो आपकी कक्षा है, आपकी क्लासरूम है, उसके अंदर अगर भय मुक्त वातावरण आपको क्रिएट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अगर वहां पर भय का वातावरण है तो बच्चों की लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी, आप कितनी भी टीचिंग कर लें वो उनके लिए बेकार है। उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक तरीके से उनके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसके अंदर आपको चाइल्ड पर ध्यान देकर उसको फैसिलिटेट करके पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके लिए भयमुक्त वातावरण को वहां पर क्या करना है, स्थापित करना है कि जो वातावरण है वहां का जो एनवायरमेंट है वो एक तरीके से भयमुक्त हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई भय ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जी। इसके अंदर जी क्या है, आईसीटी हैज गॉट अ प्रेडोमिनेंट रोल इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन डिस्कस। यानी कि जैसा कि आपको पता ही है कि जो इवेल्युएशन हमारा मूल्यांकन होता है वो अब सीसीई पैटर्न हो गया है। सीसीई पैटर्न जैसा कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम का पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो वही आपका एक तरीके से किस तरीके से आईसीटी के द्वारा किया जाता है बच्चों का इवेल्युएशन या उनका असेसमेंट। तो इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आकलन यानी कि असेसमेंट में और मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन में एक प्रमुख भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले आकलन पता होना चाहिए कि असेसमेंट होता क्या है, और मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन बेसिकली होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे है फोर्थ आपका एच आपका लास्ट, इसमें 8th क्वेश्चन जिसमें है हाईलाइट द रोल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन केटरिंग टू डाइवर्सिटी इन लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। यानी कि शिक्षार्थियों की अनेक रूपता तथा उनकी विविध अधिगम शैलियों से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मुक्त शिक्षा पद्धति और दूरस्थ शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसमें बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन है भले ही, लेकिन इसमें बेसिक क्या है, रोल ऑफ आईसीटी, जो आईसीटी का रोल है, या फिर जो ओपन लर्निंग है और डिस्टेंस लर्निंग है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। और इसमें क्या डाइवर्सिटी है, लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, जो इसके अंदर हमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग में से। हर एक क्वेश्चन में मतलब जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा पहले के पैटर्न के हिसाब से। लेकिन आपको इसके अंदर आपका जो पैटर्न है उसमें आपको 8 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट करने ही नहीं है। लेकिन इसमें जो 6 क्वेश्चंस आप देखेंगे चॉइसेस वाले भी और जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो भी टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ के लॉन्ग को देख सकते हैं। तो इसमें है सबसे सेकंड का लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान का निर्माण है, उसकी संरचना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन है उसकी संरचना है, ज्ञान की संरचना किस पर आधारित है, हमारे एक्सपीरियंस पर, हमारे अनुभव पर। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये आपका 12.5 नंबर का क्वेश्चन है 12.5। तो इसके अंदर ज्ञान का निर्माण अनुभव पर आधारित है, उपयुक्त कथन के प्रकाश में ज्ञान की रचना की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मतलब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का एक ना एक क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जरूर आएगा। तो इसके अंदर ज्ञान का निर्माण क्या है, पहले ज्ञान को आपको इसके अंदर नॉलेज क्या है उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है, फिर उसको एज अ पॉइंट लिखना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो इसको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसमें एक्सप्लेन करना है किसको, फेनोमेनन को ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसको टोटली आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ज्ञान की जो रचना है उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, यानी कि जो उसकी प्रक्रिया है किस तरीके से वो स्टार्ट होती है और क्या उसका प्रोसेस होता है, टोटली उसकी पूरी प्रोसेस इसमें लिखनी है आपको। आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन का ही एक चॉइस में अदर क्वेश्चन भी है, जिसके अंदर आपको लिखना है एक्सप्लेन द नेचर, नीड, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स इन इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको एक्सप्लेन करना है, नेचर,
नीड, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स किसकी, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की। तो इसके अंदर आपको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर आपका आ जाएगा नॉलेज भी जिसके अंदर आपका नेचर भी आ जाएगा, नीड भी आ जाएगी, स्कोप भी आ जाएगा और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, यानी कि अंतः विषय ज्ञान की प्रकृति, आवश्यकता, गुंजाइश और समस्याओं को समझाइए। तो इसमें आपका ये टोटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो जाता है। सो आपके 2 मेन पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए। अब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन चूज करना है पुराने पैटर्न के हिसाब से। तो इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसकंसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरी वीडियो थी उसमें भी बताया था कि आपको मिसकंसेप्शन का एक पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मिसकंसेप्शन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसकंसेप्शंस, यानी कि जो भ्रांतियां होती हैं कि हमने एक अपने मन में अवधारणा बना ली कि यही चीज सही है और अगर वो गलत भी है तो भी हम उसी को फॉलो करते चले जाते हैं। तो इसके अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसकंसेप्शंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस। अगर मिसकंसेप्शन है और उसको आप समझ रहे हैं तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसको किस तरीके से पहचानेंगे कि मिसकंसेप्शन एक्चुअल में है क्या। हाउ टीचर्स डिस्पेल मिसकंसेप्शन इन क्लासरूम। तो टोटली इसमें क्या है, भ्रांतियों से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप भ्रांति क्या है यानी कि मिसकंसेप्शन क्या है उसको डिफाइन करेंगे। भ्रांति को डिफाइन कर दिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, आप भ्रांति की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भ्रांति क्लियर हो गया, भ्रांति को आपने एक पेज में पूरा राइट कर दिया, उसके अंदर एग्जाम के लिए एक पेज पूरा फिलअप हो गया। उसके बाद भ्रांतियों की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, एक पेज कम से कम आप इस पर भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं ये लिख दिया आपने। उसके बाद शिक्षक कक्षा में भ्रांतियों को कैसे दूर करें। अब जो बच्चों के अंदर, बच्चों के दिमाग में जो भ्रांतियां होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको टीचर किस तरीके से दूर करेगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करना होगा। तो आगे आप इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है इसी थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा ही होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा, यानी कि किसी भी प्रकार के बच्चों को, यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं, किसी का आईक्यू कम होता है या किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारे स्टूडेंट्स किस तरीके से एक ही कक्षा में समान शिक्षक से, मतलब एक ही प्रकार का कोई भी शिक्षक है वो इन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा एक ही टीचिंग मेथड से। तो ये सारी चीजें होती हैं कि समावेशी कक्षा का बेसिकली क्या मीनिंग है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में समान रूप से पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ tedious task. Elaborate the barriers to inclusive education and role of teacher in implementation of inclusive education। यानी कि समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन एक कठिन कार्य है। सबसे पहले आपको समावेशी शिक्षा को डिफाइन करना होगा कि बेसिकली समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन जो है वो कठिन है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, जो भी बाधाएं आती हैं, पहले प्रॉब्लम्स को आपको डिफाइन करना है कि क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसको एलैबोरेट करना है। तो बैरियर्स को आपने बता दिया। उसके बाद शिक्षकों की भूमिका, अगर बैरियर्स आ रहे हैं पहले आपको बैरियर्स लिखने हैं सारे कि क्या 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 एक तरीके से बाधाएं आ रही हैं। उसके बाद आपको शिक्षक की भूमिका बतानी है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या क्या करता है, किस प्रकार की रणनीतियां बनाता है। तो ये चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब की जो शिक्षा है वो टीचर सेंटर्ड ना होके चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बालक पर आधारित है, बाल आधारित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, बाल बच्चों पर आधारित, उसमें क्या होता है कि बच्चे को फैसिलिटेट किया जाता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो इसमें है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द
टर्मिनोलॉजी एंड नोशन एसोसिएटेड विद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसमें है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या है। सबसे पहले आपको बाल केंद्रित शिक्षा को डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसमें आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसकी उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपने उसने उसका आंसर का। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ी शब्दावली, मतलब जो उसकी शब्दावली है और विचारों को गंभीरता से चर्चा करें। तो इसमें टोटली आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ही लिखना है। इसी के अंदर चॉइस में एलाबोरेट मेजर्स फॉर क्रिएटिंग नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि भयमुक्त अधिगम परिवेश बनाने के लिए किए जाने वाले विस्तृत उपायों का वर्णन कीजिए। तो भयमुक्त यानी कि जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हो, भयमुक्त एनवायरनमेंट हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप इसके उपायों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्रीफ में लिख सकते हैं। तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में दो जो चॉइसेस वाले क्वेश्चंस थे दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें है एलेबोरेट द वेरिएशन कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी के प्रभावित उपयोग के लिए, यानी कि जो उसका प्रभावी उपयोग होता है, इफेक्टिव यूज होता है आईसीटी के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों और छात्रों के बीच आवश्यक विभिन्न दक्षताओं को कौशलों का विस्तृत वर्णन करें। तो इसके अंदर क्या है, टोटली आईसीटी को पहले आपको लिखना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संप्रेषण और तकनीकी क्या है। तो इसमें आपको इसका मीनिंग लिखना है। उसके बाद इसका प्रभावी उपयोग की, इसका इफेक्टिव यूज क्या है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षकों के लिए क्या है और छात्रों के लिए क्या है। आईसीटी का यूज मतलब यूज ऑफ आईसीटी फॉर टीचर्स। उसके बाद लिखना है आपको यूज ऑफ आईसीटी फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद इन दोनों के बीच जो इसकी आवश्यक विभिन्न दक्षता है इसको आपको लिखना है और कौशलों का विस्तृत वर्णन करना है, मतलब इसमें क्या क्या स्किल्स हैं उसका वर्णन करना है। उसके बाद आपका चॉइस में एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द वेरियस आईसीटी बेस्ड, मतलब एक्सप्लेन करना है वेरियस आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज यूज्ड इन स्कूल, यानी कि मैंने आईसीटी के अंदर भी इसका एक टॉपिक पूरा का पूरा ऐड किया है इस वीडियो से पहले। तो इसके अंदर आपको टोटली पूरा ये दोनों ही सब्जेक्ट का सेम क्वेश्चन बन रहा है कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच है क्या। तो एक्सप्लेन द वेरियस आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज यूज्ड इन स्कूल, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दीज अप्रोचेस। स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित विभिन्न शिक्षण अधिगम उपागमों की व्याख्या करें। इन तरीकों में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें चुनौतियों के बारे में यानी कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इन अप्रोचेस के अंदर, इसको आपको लिखना है। ये आपका आईसीटी का और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का सेम क्वेश्चन है। दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर जरूर आएगा ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2017 का और इसके अंदर हमने 6 लॉन्ग क्वेश्चंस देखे। इनमें से 6 में से कम 4 क्वेश्चंस हैं आपके, 6 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे ज़रूर इस बार का जो आपका प्रॉक्टर मोड एग्जाम हो रहा है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस ना देखकर लॉन्ग क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।